डियर स्टूडेंट्स, आपका कैरियर की शिक्षा समिति में स्वागत है। आइए, मैंने पिछले वीडियो में क्लास 11th केमिस्ट्री के लिए कुछ टॉपिक मैंने बता दिया था। कुछ टॉपिक के आगे बढ़ते हैं। पिछले वीडियो में मैंने क्या यौगिक के बारे में बताया था। यौगिक के बारे में बताया था, आपको क्या बताया था कि जब 2 से अधिक तत्वों का समान अनुपात में मिलाया जाता है, बनाया जाता है, उससे क्या होता है, जो उसके द्वारा बना हुआ यौगिक या नया पदार्थ बनता है, उसे क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। तो अनुपात करने मतलब क्या था, वहाँ पे जैसे H2O में 2 समझे 16 का, तो एक निश्चित अनुपात हो गया वहाँ पे, तो निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, यौगिक। अब यौगिक की बात करते हैं। यौगिक में क्या होता है, अब डिवाइडेशन करते हैं। जैसे अब डिवाइडेशन करेंगे तो क्या होगा, पहले की बात करेंगे यहाँ पे मेरा अकार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक। अकार्बनिक यौगिक कहने मतलब क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड दिखाने के लिए, मतलब बोलेंगे यह निर्जीवों द्वारा प्राप्त किया जाता है। यह चट्टानों द्वारा बात करें यहाँ पे, तो हमारा क्या होता है, यह निर्जीवों द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो निर्जीव द्वारा करने मतलब क्या है, यहाँ पे जो हमारे समुद्री शैल की बात करते हैं, वहाँ पे जहाँ पे निर्जीव से जनरेट किया जाता है उसे हम अकार्बनिक यौगिक कहते हैं, जो दो तत्वों के द्वारा बना होता है। मतलब इनका संयोग क्या होता है, तत्वों के द्वारा बना होता है। जैसे आपको बोल दिया गया है सोडियम क्लोराइड, NaCl, सोडियम नाइट्रेट, NaNO3, ऐसे एग्जाम्पल बहुत सारे हैं जिसको हम क्या कर सकते हैं, अकार्बनिक यौगिक के अंतर्गत कर सकते हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि हमारा क्या होता है, यह हमेशा निर्जीवों के द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो हमारा अकार्बनिक यौगिक है। दूसरा की बात करेंगे यहाँ पे मेरा कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक की बात करेंगे। कार्बनिक यौगिक क्या होता है, यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब कह सकते हैं क्या यह एक संजीवों द्वारा, मतलब संजीवों द्वारा प्राप्त किया जाता है। संजीवों द्वारा प्राप्त करने मतलब क्या है कि इनको जनरल रूप से क्या बात करते हैं आपको दिखाने के लिए कि संजीवों द्वारा दिखाया जा रहा है। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि इनका सिंथेटिक, मतलब जो का सिंथेटिक की बात करते हैं, जो मानव द्वारा बनाया जाता है, उन्हें हम कार्बनिक यौगिक के अंतर्गत की बात करते हैं। जैसे यूरिया की बात करते हैं, मोम की बात करते हैं। ऐसे एग्जांपल क्या है मेरे यहाँ पे, हम शुगर की बात करते हैं। ऐसा मेरे कार्बनिक यौगिक के अंतर्गत आते हैं, जो हमने कह दिया यहाँ पे संजीवों द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो ये यौगिक के टाइप्स से जो जहाँ बताया गया, तो इनमें मैंने क्या, जैसे कि मैंने आपका नाम लिया यूरिया, यूरिया दिखा रहा हूं NH2CO NH2, और मैंने नाम लिया चीनी का नाम लिया सुक्रोज का नाम लिया C12H22O11। तो जो मानव द्वारा निर्मित होता है उसे हम कार्बनिक यौगिक कह सकते हैं। जो निर्जीव द्वारा होता है उसे क्या कर सकते हैं, अकार्बनिक यौगिक कह सकते हैं। अब इसके बाद की बात करते हैं, इसके आगे आता है मेरा यहाँ पे मिश्रण की बात करते हैं। बोलेंगे 2 से अधिक पदार्थों का ऐसा मिश्रण जो हमारा क्या होता है, जैसे दिखाने में क्या है कि 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलाया जाए, मतलब निश्चित ना हो, मतलब निश्चित दिखाने को तो जरूरी नहीं है कि निश्चित है, मतलब मिश्रण हो, जो उनके द्वारा नया पदार्थ का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। इसमें 2 से अधिक पदार्थ होना चाहिए, मतलब निश्चित जरूरी नहीं है यहाँ दिखाने के लिए, और लेकिन उसमें क्या था, एक निश्चित अनुपात दिखाना जरूरी था। तो आप इस मिश्रण की बात करते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है समांगी होता है, दूसरा होता है विषमांगी होता है। एक समांगी होता है होमोजेनस, एक विषमांगी होता है हेटेरोजेनस। अब यहाँ दिखाने के लिए तो मेरा यहाँ पे क्या दिखाएगा, तो मिश्रण के 2 टाइप समांगी, मतलब जो ऐसा मिश्रण जो समान अवयवों से मिलकर बना होता है। समान अवयव कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा क्या होता है कि ऐसा मिश्रण जो समान अवयवों से मिलकर बना होता है, अर्थात इनको कह सकते हैं कि सूक्ष्मदर्शी द्वारा या नग्न आंखों से इनको नहीं दे सकते हैं। समान अवयव कहने मतलब क्या है, इसको हम क्या करते हैं, समांगी मिश्रण के अंतर्गत इंक्लूड करते हैं। यहाँ पे विषमांगी की बात करें, यहाँ पे ऐसा मिश्रण जो समान ना हो, मतलब एक निश्चित अनिश्चित अनुपात में मिलाया जाए। मतलब अनिश्चित का मतलब क्या है कि जो ये तो क्या दिखा है, समांगी मतलब क्या होता है, समान अगर हो इसमें क्या हो, असमान की बात करते हैं, मतलब निश्चित अनुपात का हो, इनको हम नग्न आंखों और सूक्ष्मदर्शी द्वारा क्या करते हैं, देख सकते हैं। जैसे इनकी बात करेंगे यहाँ पे दिखाने के लिए हमने क्या कर दिया, नमक व जल का मिश्रण इनमें दिखा दिया। और विषमांगी की बात करें दिखाने के लिए यहाँ पे जैसे हमने कर दिया जल और लोहे के चूर्ण का मिश्रण। तो जल और लोहे के चूर्ण का मिश्रण की बात करेंगे तो यहाँ दिखाने में तो क्या है कि वह उसमें लोहे का चूर्ण हमको नग्न आंखों से भी दिखाई देता है। तो मेरा क्या हो गया, ये मिश्रण के टाइप्स हो गए। इसके मिश्रण की बात करेंगे, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, जो मैंने क्या किया यहाँ पे दोनों ग्रुप में दिखाया है। जैसे मेरे बोला एग्जांपल के लिए क्या, लोहे प्लस
जल का मिश्रण, तो लोहे का मतलब जो चूर्ण होता है उसकी बात कर रहा है, मतलब उसके बुरादे की बात कर रहा है, उनको लेके दिखाया गया। अब इसमें कुछ एग्जांपल होते हैं जो हमने क्या कर दिया, इनको अलग अलग तरीके से दिखाया जाता है, जैसे ठोस ठोस का मिश्रण, ठोस द्रव का मिश्रण, तो इनके अंदर होता है। अभी हम इसमें एग्जांपल बताने जा रहे हैं। आइए इधर देखते हैं। अभी मैंने समांगी विसमांगी मिश्रण के बारे में बताया था, मैंने बोला ना कुछ टाइप्स होते हैं कि मतलब इनका मिश्रण किस टाइप से मिल सकता है, कैसे हो सकता है। पहला होता है ठोस और ठोस, ध्यान सुनिएगा यहाँ पे, ठोस और ठोस का मिश्रण कराएंगे तो क्या होगा, पहले केस में जो समांगी मिश्रण बनेगा यहाँ पे पीतल और खासा की बात करेंगे, तो पीतल और खासा रहने का मतलब क्या है, इनमें क्या होता है, उनकी जो मिश्रण होगी, मतलब इन दोनों का मिश्रण क्या होता है, ठोस ठोस को मिलाया गया, जो समांग है, समांगी दिखाया गया है, उस केस में दिखाने के लिए हमने क्या कर दिया, जब ठोस और ठोस का समांगी मिश्रण दिखाया गया। और उसको विसमांगी मिश्रण क्या दिखाया गया, नमक और चीनी का मिश्रण। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिया गया है ठोस और ठोस, मतलब दोनों का जब मिश्रण कराएंगे वह केस कैसा होगा, ठोस ठोस होगा, तो समांगी में पीतल और कांसा बनेगा, और विसमांगी में नमक और चीनी का मिश्रण कराएंगे, क्योंकि ये भी ठोस है, ये भी ठोस है, आपस में मिश्रण कराएंगे तो ऐसे मिश्रण क्या होंगे, विसमांगी मिश्रण होते हैं। अब यहाँ पे ठोस और द्रव का मिश्रण, मतलब ठोस भी लेंगे द्रव भी लेंगे, दोनों का मिश्रण कराएंगे तो बिले ठोस क्या होगा, समांगी में चीनी तथा जल का मिश्रण, तो चीनी और जल का मिश्रण लेंगे तो आपस में क्या करेगा, मिलेगा, मिलने की बात करेंगे यहाँ पे तो कह सकते हैं यहाँ पे कि नमक और जल का मिश्रण यहाँ पे तो समांगी मिश्रण को शो करता है, जो समान अनुपात में जाता है, जिनको हम नग्न आंखों से क्या करते हैं, नहीं देख पाते हैं। और इसमें जो हमने अबिले ठोस के रूप में विसमांगी मिश्रण दिखाएंगे, ठोस और द्रव के रूप में लोहे का बुरादा प्लस जल, लोहे का बुरादा का मतलब क्या है, ठोस लोहे का बुरादा होता है, और जल की बात करेंगे, यहाँ पे जल ले लीजिए, अगर उसमें डाल दिए तो लोहे का बुरादा आपको नग्न आंखों से दिखाई देता है, तो यहाँ पे क्या हो गया, यह एक अबिले ठोस के रूप में होता है। द्रव की बात करेंगे वो मिश्रिबल और इमिश्रिबल, मतलब बिले और अबिले की बात करेंगे, समांगी जल और अल्कोहल को मिलाएंगे, जल और अल्कोहल आपस में मिलाते हैं तो मिल जाता है, तभी सब क्या करते हैं, शराब को लेकर जल मिलाकर क्या करते हैं, ड्रिंकिंग का यूज किया जाता है यहाँ पे, तो जल और अल्कोहल को आपस मिलाकर तब की बात करेंगे। अब इसमें अबिले के रूप में दिखाएगा जो विसमांगी बना और जल और पेट्रोल का मिश्रण है, मतलब जल को पेट्रोल मिलाएंगे तो नहीं, पेट्रोल हल्का क्या होगा, आसानी से इवापोरेट हो जाता है, वाष्पीकरण हो जाता है उनका, जिसके कारण पेट्रोल उड़ जाता है और जल रह जाता है, क्या हो गया, द्रव का अबिले विसमांगी मिश्रण होता है। अब गैस का मिश्रण दिखाएंगे तो समांगी, वायु कहने मतलब क्या है कि समांगी मिश्रण क्यों हो गया, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन की एक प्रेजेंट है, वायु में बहुत सारे गैसेस में मौजूद है, तो समांगी मिश्रण के रूप में यूज होता है। और ठोस और गैस की बात करेंगे, विसमांगी धुआं और हवा पत्थर। अब देखिए ठोस और गैस, ठोस गैस की बात करेंगे यहाँ पे तो जो हमारे धूल के पार्टिकल कण जब हमको वायु में उड़ते हुए दिखाई देते हैं, जब वायु में उड़ते हुए दिखाई देते हैं मतलब क्या है कि वो ठोस के रूप में है, जो वायु है गैस के रूप में लिया गया है, ठोस और गैस, तो वायु में क्या होगा, गैस के रूप में, जिसके कारण उनके पार्टिकल कण क्या होते हैं, उड़ते हुए दिखाई देते हैं, तो मेरा क्या हो गया, धुएं की बात करते हैं। वायुमंडल से निकला हुआ धुआं की बात करेंगे, वो भी क्या होता है, इनके अंतर्गत आता है। यहाँ पे द्रव और गैस की बात करेंगे तो द्रव, अब इन दोनों केस में विसमांगी मिश्रण शो कर रहा है। द्रव और गैस की बात करेंगे विसमांगी, ओस हो गया, झाग हो गया। ओस की बात करेंगे यहाँ पे कि जो हमारा गैस, तो वायु में जो नमी होती है वह नमी को लेकर गैस के साथ इवापोरेट होकर हमारा ओस का निर्माण करता है, जो बूंद के रूप में गिरती है, जिसके कारण कहते हैं यहाँ पे कि विसमांगी मिश्रण के अंतर्गत यहाँ पे आता है। इसको मैंने ओस और झाग का नाम दे दिया यहाँ पे खाने के लिए। और अभी मैं आपको क्या है इसमें कुछ मैं वर्क दे रहा हूँ, जो आप लोग खुद एक्सरसाइज के रूप में क्या कर सकते हैं। अभी वीडियो में क्वेश्चन देने वाला हूँ। आइए पहले बच्चों जब देखते हैं कि जो मैंने क्वेश्चन देने की बात किया, जो भी मैंने टॉपिक पढ़ाया, उस टॉपिक बढ़ाने के लिए अब इसमें क्या हो रहा है, मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ खुद अपने आप को जज करने के लिए कि मैंने क्या पढ़ा, क्या सीखा। जज करने के लिए मैंने कुछ क्वेश्चन आप लोग खुद कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दीजिएगा क्या है क्या नहीं है। क्या देखिए, समांगी तथा विसमांगी मिश्रण को छाटिए। समांगी और विसमांगी मिश्रण को छाटने के लिए क्या क्या है, पहला है चीनी का विलयन, दूसरा दूध है, तीसरा ब्रश है, चौथा कांच है, पांचवा बालू का सल्फर का मिश्रण है, छठा सिक्का है, सातवां एलपीजी है। मतलब हमको समांगी और विसमांगी मिश्रण को छाटिए। मेरा पहला क्वेश्चन था
दूसरे की बात करेंगे, कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों को छांटिए। मतलब ये सारे दिए गए इसे बताना है। पहला कास्टिक सोडा, दूसरा चीनी, तीसरा नाइट्रिक अम्ल, चौथा यूरिया, पांचवा वनस्पति घी, छठा सरसों का तेल, सातवां खाने का सोडा, आठवां धावन सोडा, नौवां मोम, दसवां सल्फ्यूरिक अम्ल। ये दोनों क्वेश्चन है, अपने आप को जज करने के लिए आप लोग खुद घर पे उसको क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। आइए पहले देखते हैं कुछ इससे में नया टॉपिक से सार्थक अंक सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करते हैं। ये मेरा होता क्या है, जैसे कि कोई चीज होता है, कोई मेजरमेंट किया जाता है, मेजरमेंट करने वाली जो मापने की क्रिया होती है, हमको मापने के बाद जो मेरा उसका अंक है, मतलब बोल सकते हैं कि मापी गई राशि में अंकों की कुल संख्या को सार्थक अंक कहते हैं। अब यहाँ पे अंकों की कुल संख्या को सार्थक अंक, जैसे सपोज कर लीजिए हमने कुछ लेंथ और लंबाई की बात किया, यहाँ पे क्या किया कि जो हमारा मापने की क्रिया हो रही है, मापने की क्रिया कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो हमारा मापी गई राशि में अंकों की कुल संख्या को सार्थक अंक कहते हैं। सपोज कर लीजिए हमारा यहाँ पे क्या है 1 एक नंबर है, तो बोलेंगे इनका सार्थक अंक मेरा क्या है, यहाँ पे दिखाने का मतलब बोलेंगे सार्थक अंक यहाँ पर 1 है। अगर अब इनका मेजरमेंट 1.001 है तो बोलेंगे सार्थक अंक यहाँ दिखाने के लिए क्या बोलेंगे, यहाँ पे सार्थक अंक 4 है। अगर यहाँ पे 1.5 है तो बोलेंगे 2 है, बोलेंगे 1.33 है तो बोलेंगे यहाँ पे 3 है, मतलब बोलेंगे 133 है तब भी कहेंगे 3 है। मतलब दशमलव को छोड़कर जो भी नंबर आएगा वो हमारे सार्थक अंक को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हम बात करेंगे यहाँ पे अगर 0.001 है, दशमलव के बाद नंबर के पहले अगर कोई 0 है तो सार्थक अंक में उनकी गिनती छोड़ दी जाती है। देखिए पहले बच्चे यहाँ देख लीजिए 0.001 है, तब 0.001 है तो यहाँ पे लास्ट में 1 है, तो उनके पहले बाएं साइड अगर 0 रिप्रेजेंट होता है तो वो नंबर देख के बोलेंगे यहाँ पे सार्थक अंक कितना है, बोलेंगे 1 है। मतलब यहाँ पे नंबर दिखाने के लिए। यही अगर ऊपर देखा जाए तो इनके आगे एक नंबर 1.001 है, लेकिन इनमें 0 काउंट कर लिया जा रहा है क्योंकि उनके बीच नंबरों के बीच में 0 है, तो उनका मौत हो गया यहाँ पे, तो इनका मतलब सार्थक अंक यहाँ पे कितने हो गए, 4 हो गए। अगर यहाँ बात करेंगे, अगर हमने यहाँ पे ले लिया 1.0 ले लिया, अगर नंबर के बाएं साइड 0 इंक्लूड होता है, ध्यान सुनिएगा, अगर नंबर के दाएं साइड अगर 0 इंक्लूड होता है तो उसमें सार्थक अंक को ऐड कर लिया जाता है। मतलब यहाँ पे सार्थक अंक की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। अगर इसमें भी बात करें यहाँ पे जो हमारा सार्थक अंक, मतलब हमारा कहने मतलब क्या है कि जो हमारा मेजरमेंट दिखाया गया कि मापी गई राशि में अंकों की कुल संख्या जो हमने मेजरमेंट किया उसमें मापा गया, उनकी कुल संख्या को हमने क्या कर दिया, सिग्निफिकेंट फिगर मतलब सार्थक अंक कह दिया। तो हमने यहाँ पे को सार्थक अंक बताया कि ये मेरा क्या होता है, सार्थक अंक ऐसे बताया जाता है। इसमें जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि जो सार्थक अंक है यहाँ पे जैसे उनको एक ही राशि में निकालते हैं। एक ही राशि के मतलब क्या है, जो हमारे मात्रक मूल मात्रक की बात करते हैं वो मात्रक को इंक्लूड, जैसे हमारा कोई वैल्यू अगर 1 मीटर दिया है, दूसरा क्या है 2 सेंटीमीटर दिया है, तो आपको यहाँ पे बता दें कि 1 मीटर सेंटीमीटर, तो इनका अगर हमको एक योगफल बताना है, इसमें हम किसी भी सभी टाइप से निकाल सकते हैं। कैसे कैसे हम योगफल कर सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं। सब में सार्थक निकालने के लिए हमारा एक ही मात्रक होना जरूरी है, मतलब एक ही राशि में व्यक्त करना बहुत जरूरी है। जैसे आप पे मीटर है, दूसरा सेंटीमीटर है, तो आपको पता है कि 1 मीटर बराबर, आपको क्या पता है यहाँ पे 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। यही पता आपको 1 मीटर बराबर यहाँ पे क्या हो गया, 100 सेंटीमीटर हो गया। जब 100 सेंटीमीटर हो गया तो आपको पता है यहाँ पे कि 100 अब सेंटीमीटर हो गया, नीचे 2 सेंटीमीटर इनको जोड़ सकते हैं, जोड़ेंगे तो आएगा 102 सेंटीमीटर। अब इसमें कितने सार्थक अंक है, 3 सार्थक अंक है। ऐसे क्वेश्चन क्या होगा आपको यहाँ पे पूछेगा बताने के लिए कि हमारे क्या हो गया, इनको एक ही राशि में व्यक्त करना यहाँ पे क्या है, बहुत जरूरी है।
अरे इसको मैंने बताया सार्थकम, इसमें मैंने क्या हो गया टॉपिक से बताया कैसे किसी इनको निकाला जाता है, कैसे बताया जाता है। आगे इसमें टॉपिक क्या है, आप लोग खुद घर पे बुक उठाकर थोड़ा सा एक्सरसाइज करने की कोशिश कीजिएगा, पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। मेरा अगला वीडियो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। आज के लिए धन्यवाद।